बीजेपी की सरकार से क्या मांग कर सकते हैं भाई हम? बीजेपी सरकार से तो हम न्याय का भी तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पत्रकार महोदय, आप कितने सालों से पत्रकारिता करने में आपसे ये नहीं समझ पा रही हूँ कि जितनी भी हत्याएं होती है पुलिस जांच ही तो करती है। जांच रोज होती है, हत्या रोज होती है। हत्या क्यों हुई भाई? कैसे ये 3 हत्या हुई? ये सरकार आके जवाब दे। भाजपा की सरकार है तो हम सवाल भाजपा से करने जाएंगे कि हम बसपा और सपा से करने जाएंगे? तो दलित के घर में हत्याएं क्यों होती है, क्यों होती है? ये सवाल बीजेपी वाले देना। ये जब गुंडा राज खत्म हो गया, 3 हत्या क्यों हो गई भाई? 3 हत्या क्यों हो गई? प्रयागराज करछना में एक जिंदा दलित को क्यों जला दिया गया? साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ट्रिपल मर्डर से पूरा उत्तर प्रदेश जो है दहल गया है, क्योंकि आज रात में ही, बीती रात, एक पिता और 2 बेटों की राड और हथौड़े से मार मार के हत्या कर दी गई। इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि बाबा की सरकार है और बाबा की सरकार में कहते हैं कि माफिया अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो आखिरकार वो कौन लोग हैं जो बेखौफ हैं और बेखौफ होकर जो है ऐसी हत्याएं कर दी रही? आप सोच लीजिए, ऐसी निर्मम हत्या जिसने भी सुना उसका कलेजा दहल गया। बाप और 2 बेटे, उन लोगों की कूच कूच कर समझ लीजिए हत्या कर दी गई, हथौड़े और रॉड से मार के। वो लोग काम करने के लिए उसी वर्कशॉप में रुके हुए थे और रात में वहीं सोए और फिर इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। सुबह जब लोग गए तो पता चला कि वहाँ पर तमाम खून वगैरह बिखरा हुआ है। प्रशासन को जैसे ही खबर मिलती है, प्रशासन आती है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। खबरों के अनुसार तमाम सारे लोग जो है वहाँ, उनके परिवार वाले हाईवे जाम करते हैं, प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं, हत्यारों को पकड़ने की और उनको जेल भेजने की मांग करते हैं। तमाम सारी बातें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये सब कब रुकेगा और ये किस लिए किया गया होगा? वो दलित परिवार था। आइए हमारे साथ एक वकील साहिबा हैं, इनसे हम बात करते हैं उन्हीं सब मुद्दों पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा परिचय हो जाए आपका। मैं एडवोकेट अनुराधा अम्बेडकर, प्रयागराज से हैं। अनुराधा अम्बेडकर जी, प्रयागराज से। और आपने एक खबर जो है देखा ही कि उसमें जो है जौनपुर में एक दलित परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। दलित परिवार 3 लोगों की हत्या की साजिश में, जिसकी भी साजिश रही होगी, वो इसमें नेताओं का हाथ रहा होगा, प्रशासन का हाथ रहा होगा। अपराधी आसानी से हत्या करके चले गए। कैसे आप ये कह सकती हैं कि प्रशासन और नेताओं का हाथ रहा होगा? आप मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आपके मुताबिक और मैंने पेपर के पढ़ने के मुताबिक मैंने ये पढ़ा कि परिवार को पता तक नहीं चला और पुलिस पोस्टमार्टम हाउस लेके चली गई। आप जानते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है, हत्या होती है या व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो सबसे पहले परिवार को बुला करके पंचनामा भरा जाता है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जाती है। परिवार को पता तक नहीं है, पोस्टमार्टम के लिए चली गई लाश। इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें साजिश रही होगी। बिना साजिश के इस तरह से हत्या होना नामुमकिन है। अभी तो वो खुलासा होना बाकी है। वो कौन किया, पुलिस जांच करेगी और खुलासा हो सकता है। पारिवारिक नहीं हो सकता है, पारिवारिक कोई बात रही हो। भाई साहब, पुलिस ये आशंका जताई भी जा रही है कि हो सकता है परिवार का ही कोई भाई, मैं कह रही हूँ कि जितनी भी हत्याएं होती है पुलिस जांच ही तो करती है। जांच रोज होती है, हत्या रोज होती है। किस मामले में पुलिस जांच नहीं करती है? लेकिन सरकार तो कहती है कि माफिया, गुंडे माफिया सब अंडरग्राउंड हो गए। सरकार ही हत्या कराए, सरकार ही जुमला बोले। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रही हैं। बड़ी बात नहीं, हकीकत है। आप लोग के सामने सबूत। अच्छा मुझे बताइए, सरकार कह रही है कि जितने भी अपराधी हैं सब प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। 3 हत्या क्यों हुई भाई? कैसे ये 3 हत्या हुई? ये सरकार आके जवाब दे। हर घर को प्रोटेक्शन तो नहीं दे सकती सरकार ना? हर घर का प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे सकती? तो फिर इतना बड़ा गारंटी क्यों दे देती है सरकार? हर घर का प्रोटेक्शन दे नहीं सकती है, हर घर का वोट ले सकती है सरकार? ऐसा क्यों? अभी उस परिवार में वोट लेने होगा तो सरकार आकर के उस घर में चाय पिएगी, और आज उस परिवार की हत्या हो गई तो सरकार उसका प्रोटेक्शन क्यों नहीं देगी? आप भी अजीब सवाल करते हैं। वो परिवार वहाँ पर हाईवे था, सुनसान था इलाका। इसके बाद जो है वहाँ पर लोग काम करने के लिए रात को रुके थे
और इसके बाद सुबह जो है पता चलता है कि उनकी हत्या हो गई, और इतने शातिर वो अपराधी थे कि उसका सीसीटीवी जो डीवीआर है वो सब लेके चले गए। तो इसमें उनकी अगर हत्या हुई है तो इसमें सोची समझी साजिश रही होगी। बिना सोची समझी साजिश से किसी की हत्या होना नामुमकिन नहीं है। इसमें जब तक नेताओं का हाथ नहीं होता है, प्रशासन का हाथ नहीं होता है, और तब तक किसी की हत्या नहीं होती है भैया। मैं आपसे एक बार नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं एक सोशलिस्ट हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, उसके साथ मैं एक अधिवक्ता हूँ। तो आप जान रहे हैं कि समाज में चलने वाला व्यक्ति को बहुत अच्छे से पकड़ होती है, अपराध कब कहाँ और कैसे होती है, अपराधियों को कैसे बढ़ावा देते हैं। आप जानते हैं नेताओं की एक आत्मा होती है, प्रशासन की एक आत्मा होती है, इतना पैसा दे देना, जाके मार डालना, हम ये कर डालेंगे। नेताओं की आत्मा होती है 50 लाख ला के मुझे दे देना, आना मेरे संरक्षण में रहना, हम तुम्हारा 6 महीने के अंदर बेल करा देंगे। अच्छा, इतना सब आप बोल रही हैं, आप अधिवक्ता हैं और इतना सब बोल रही हैं, डर नहीं लग रहा? किस बात का डर? किस बात का डर? बीजेपी वाले अगर कुछ भी कर पाएंगे तो जैसे तमाम दलित महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, तमाम अनुसूचित जाति की महिलाओं की हत्या कराते हैं, तमाम अनुसूचित महिलाओं के खिलाफ FIR कराते हैं, तमाम अनुसूचित महिलाओं के साथ बलात्कार करवाते हैं, तमाम अनुसूचित महिलाओं को जिंदा जलाते हैं, तो उसी तरह से मेरे साथ करेंगे। बीजेपी वालों के पास इतनी इसके सिवाय कोई और औकात है ही नहीं है। हम बता रहे हैं भाई, और मैं नहीं बता रही। भाजपा से इतना नफरत क्यों? भाजपा तो दलितों के साथ है। भारत में 80 की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, भारत में 80 की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और ये भारत की हर एक 80 जाति जानता है, हर एक 80 जाति जानता है। भाजपा पे इतना उग्र होकर बात कर रही हैं, और सरकार तो बात करती है, दलितों की बात करती है, वो कहती है कि दलित किसकी है, दलित वोट भी उनको करता है। ये बताइए सरकार किसकी है? भाजपा की। जब भाजपा की सरकार है तो हम सवाल भाजपा से करने जाएंगे कि हम बसपा और सपा से करने जाएंगे? जब भाजपा की सरकार है, भाजपा कह रही है कि हमारे प्रदेश में हत्या मुक्त हो गया, हमारे देश के जितने भी गुंडे मवाली हैं सब देश छोड़ के, जब प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, फिर 3 हत्या कैसे हो गई भाई? तो मैं, जब बीजेपी की सरकार है तो मैं बीजेपी को ही तो कहूंगी ना, मैं सवाल किससे करने जाऊंगी? हम सपा से सवाल करने नहीं जाऊंगे। कोई पारिवारिक मैटर रहा हो, ऐसे कुछ हो गया हो? पारिवारिक मैटर हो या घरेलू मैटर हो या कोई भी मैटर हो, हत्या क्यों? क्या उसका समाधान कानून नहीं है? उसका समाधान समाज नहीं है? आखिर उस क्षेत्र के सांसद क्या करते हैं, उस क्षेत्र का विधायक क्या करते हैं, उस क्षेत्र के प्रधान क्या करते हैं, उस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख क्या करते हैं, ये सब करते क्या है? वोट लेने के लिए कोई ऐसा घर नहीं बाकी होता जिस घर से वोट न लेते हों। फिर हर घर में हर एक अक्सर दलित के घर में हत्याएं क्यों होती है? क्यों होती है? ये सवाल बीजेपी वाले देना। या मैं जौनपुर के ही सांसद से मैं सवाल कर रही हूँ, वो कोई भी हो सांसद हो, जिस क्षेत्र का व्यक्ति मरा हुआ है, जिस क्षेत्र के व्यक्ति की हत्या हुई है, उस क्षेत्र का सांसद हो, विधायक हो, ब्लॉक प्रमुख हो, प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत हो, वो सवाल का जवाब देना कि हत्या क्यों हुई। तुम उस घर के वोट बिना लिए तुम सरकार बनाए नहीं होगे, तुम सत्ता में आए नहीं होंगे, तो तुम लोग सवाल का जवाब दो ना, कैसे हत्या हुई? तो ये सभी उसके हत्या के साजिशन होते हैं, सभी इस हत्या में शामिल होते हैं। क्या आपको लगता है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं अब? अपराधी बेखौफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हत्या रोज होती है, एक दिन नहीं हत्या होती है। अपराधी बेखौफ हैं, और उसके साथ साथ कानून का राज चलाने वाली जो प्रशासन है ना, ये भी बेखौफ है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, बेशक मेरे ऊपर FIR हो जाए, मुझे इस बात का डर नहीं है। पुलिस ईमानदारी से काम करती है, यही बीजेपी के जितने नेता मंत्री बैठे हैं, उस पुलिस वालों को मानसिक रूप से इस तरह से प्रताड़ित करते हैं, इस तरह से प्रताड़ित करते हैं, उन्हें इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने तक चक्कर कटवाते हैं। तो इसका जिम्मेदार ये शासन में बैठे हुए शासन सत्ता वाले भी हुए। लेकिन अब क्या? अब तो एक परिवार का पूरा समझ लीजिए आधा परिवार ही खत्म हो गया। उसके 2 बेटे, एक पिता, तीनों की हत्या हो गई। अब उस परिवार का सहारा कौन बने? अब उस परिवार का सहारा
किसको हम बताएं? उस परिवार का सारा भार। आप सरकार तमाम तरीके से आप बात कर रही हैं, तो सरकार से क्या मांग करेंगी आप? बीजेपी की सरकार से क्या मांग कर सकते हैं भाई? हम बीजेपी सरकार से तो हम न्याय का भी तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि न्याय की उम्मीद नहीं कर सकती ना। बीजेपी इतना परेशान क्यों? बीजेपी की सरकार में मैं वो परिवार भी नहीं न्याय की उम्मीद करेगी। अगर वो परिवार न्याय की उम्मीद करेगी तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से उम्मीद करेगी। और या फिर मैं आपको बता दूं, हमारे देश के सर्वोच्च स्थान पर जो बैठे हैं डॉक्टर BR गवई जो बैठे हैं, जस्टिस जो बैठे हैं, यदि अगर उनके तहत ये संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, एससी शोषित गरीबों के लिए ये नियम लागू हुआ, उनका पालन हुआ, उनका लोक लाज किया प्रशासन, तो न्याय जरूर मिलेगी। लेकिन बीजेपी वालों से कभी न्याय की उम्मीद नहीं हो सकती है। बीजेपी वालों से कभी न्याय की उम्मीद नहीं हो सकती है। और बीजेपी वाले उस गरीब परिवार के पास जाएंगे भी नहीं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी वाले उस गरीब परिवार के पास जाएंगे नहीं। अगर उस गरीब परिवार के पास जाएंगे ना, तो जैसे एक भिखमंगा होता है ना, घर के भीतर में खीस निपोरेगा, अब बाहर जाके घड़ियाली आंसू बहाएगा, बीजेपी वाले उस गरीब परिवार के साथ जाएंगे जिसका आज बेटा उजड़ गया, जिसका सुहाग उजड़ गया, जिसकी कोख सूनी हो गई, उसके सामने घड़ियाली आंसू बहाने जाएंगे। तो बीजेपी वाले से हम न्याय की कोई उम्मीद नहीं करते हैं, और हमें नहीं उम्मीद करते हैं, ये देश की पूरी जनता नहीं उम्मीद करती है। वोट तो दे रही है, सरकार तो बना रही है। बीजेपी को वोट जनता नहीं देती है। कौन देता है? छल कपट से वोट लेती है, गुंडई से वोट लेती है। बीजेपी को वोट लोग देते नहीं हैं। बीजेपी छल कपट और कहा जा रहा है कि गुंडा राज खत्म हो गया, आप कह रहे हैं कि गुंडई करके वोट लिया जाता है। पत्रकार महोदय, आप कितने सालों से पत्रकारिता करने में आपसे ये नहीं समझ पा रही हूँ। मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि ये बताइए, जब गुंडा राज खत्म हो गया, 3 हत्या क्यों हो गई भाई? 3 हत्या क्यों हो गई? प्रयागराज करछना में एक जिंदा दलित को क्यों जला दिया गया? प्रतापगढ़ में कई हत्याएं क्यों हो गई? तमाम हत्याएं रोज क्यों होती है? हर एक दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हत्याएं नहीं होती है, जिस दिन बलात्कार नहीं होती, जिस दिन महिलाओं की हत्या नहीं होती है। कैसे आप बात कर रहे हैं? हम उसको नहीं समझ में आ रहा है। बीजेपी की सरकार में बीजेपी ने जुमला है, जुमला। इनके मुंह से अगर पढ़ा लिखा अनुभव और समझदार व्यक्ति जो है ना, उसके मुंह से निकली हुई लहजा से समझ जाता है कि बीजेपी वाला सिर्फ सतरंगिया रंग निकाल के बात बोलता है। जिस दिन उद्देश्य तो किस सरकार में न्याय मिलेगा लोगों को? किस सरकार में लोग सुरक्षित रहेंगे? किस सरकार में लोग न्याय की उम्मीद करेंगे? आप ही बता दीजिए फिर। ये सिर्फ मैं अकेले मेरे बताने से नहीं संभव हो पाएगा। ये भारत में आपको लगता होगा ना, जिस समय आने पर ये जनता खुद ही बता देगी कि किसकी सरकार में हमें उम्मीद मिलेगी। वो जनता बता देगी। वक्त है, वह समय का इंतजार किया जा रहा है, जनता इंतजार कर रही है। जब समय आएगा तो जनता जवाब देगी। आप लोग कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी वक्ता है कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा है। सोशल एक्टिविस्ट भी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम महिलाओं के साथ खड़ी होती हैं, और ये जो दलित परिवार की हत्या हुई उस पर भी उन्होंने खुलकर बोला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपनी राय अवश्य रखिएगा कि इन्होंने जो कहा उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।